हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। तो आज हम बात करते हैं 5.2 की, मीन्स प्रश्नावली 5.2 का। इसमें है क्या चीज़ आपको, जैसे हमने देखा कि पहले में कि अनुपात जो है वह ए अनुपाते बी, मतलब अगर हम देखें यहाँ बात करें अगर, है ना, किसकी, ए अनुपाते बी, मतलब अगर हम सपोज दैट ये मान लेते हैं कि कोई दो व्यक्तियों पर बांटना था। अब अगर दो से अधिक कोई व्यक्ति हो, है ना, अगर ए अनुपाते बी हो, बी अनुपाते सी हो, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए या बंटवारे का हमें कुछ न कुछ बताना हो, वहाँ बांटना हो, तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और याद रखना इससे जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं आप लोग उनसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे क्या करना है। तो और तो बाकी हम बताएंगे कि करना क्या है अगर 3 अनुपात हो, या तो अगर हमें दे रखा हुआ है कि ए अनुपाते बी, है ना, बराबर बी अनुपाते सी, अगर अनुपात में कोई चीज़ बराबर होती है तब कैसे करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि कैसे क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियां हैं, है ना, 3 खिलाड़ियों कौन कौन से, ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा हुआ है, ए अनुपाते बी है, बी अनुपाते सी है, और है ना इसका जो मान है दोनों का, देखो ए अनुपाते बी बराबर किसके है, बी अनुपाते सी, मतलब ए अनुपात बी जो है, मतलब ए बटे बी जो है वह आपका बी बटे सी के बराबर है। अच्छा, इन दोनों की वैल्यू जो है वह 1 अनुपात के बराबर में है, यानी 1 अनुपात 2 के बराबर में है। यदि तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या कितनी है, 364, यानी 364 हो, तो प्रत्येक खिलाड़ियों की रनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बताते हैं आपको, कि मान लो अगर आपको ए अनुपात बी, है ना, क्या दे रखा हुआ है, अगर ए अनुपात बी का मान सपोज दैट आपको दे रखा हुआ है 1 अनुपात 2, है ना, और अगर आपको यहाँ क्या दे रखा हुआ है, बी अनुपात सी का मान अगर मान लीजिए आप लोगों को 3 अनुपाते 4 दे रखा हुआ है, तो मैंने बोला कि आप निकालिए ए अनुपात बी, है ना, बी अनुपात सी। तो आप इस अनुपात का यानी ए अनुपाते बी और बी अनुपाते सी का मान निकाल कर बताइए तो क्या होगा। तो चलिए देखिए, हम अनुपात को सबसे पहले बटे के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये 1 अनुपात 2 लिखा हुआ है तो या हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। आपको पता है, हमने अगले वीडियो पर आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो आप जरूर देखिए, आपकी बेसिक चीज़ें मालूम हो जाएंगी, है ना। ठीक है, तो हम इसे करेंगे कैसे, एक रूल याद रखिएगा, कभी भी अगर ए अनुपाते बी, आप देखोगे कि ए अनुपात बी का मान भी 1 अनुपात 2 दे रखा हुआ है और बी अनुपात सी का मान भी 3 अनुपात 4, मतलब कि बी की वैल्यू 2 जगह दे रखी हुई है। कहाँ कहाँ है, इसमें भी है आपके लिए कि बी की जो है अनुपात जो है वो कितना है, 2 है, और यहाँ बी का अनुपात 3 है। तो आप देखोगे कि बी का जो है वो डिफरेंट है दोनों, है ना, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो याद रखिएगा कभी भी अगर इस प्रकार अनुपात दे रखा हुआ है तो हम निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, अगर ए अनुपात आप बी लिखिए और इसको लिखिए, क्योंकि आपको 2 बार दे रखा हुआ है बी यहाँ, तो बी अनुपात सी। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका ये लास्ट वाला ए अनुपात बी जो फर्स्ट है उसको आप क्या करोगे, इस बी को आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ। ये आपको ट्रिक ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ए अनुपाते बी और अनुपाते सी का मान निकालना है। तो इधर भी अगर ये बी है तो इसके पास में क्या है, ए है, तो आप इस बी को ले लोगे, है ना। तो आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। कैसे, अब देखिए, ए अनुपात बी, सबसे पहले आप ए अनुपात बी रखिए। ए अनुपात बी का मान कितना है आपका, 1 अनुपात 2 है, क्लियर। इसके बाद बी अनुपात सी, यहाँ देखो बी का मान 3 है, तो इस बी के नीचे रखिए, क्योंकि ये बी आपका है और इसके नीचे जस्ट ये वाला रखना है। तो बी अनुपात सी मतलब 3 अनुपाते कितना हो जाएगा, 4। अब आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है ना। तो क्या करोगे, आप इस 2 को बगल वाले के साथ यानी इस 4 के ऊपर रख दोगे। इसका पड़ोसी क्या है, 1 है, तो इसके नीचे 3 रख दोगे। ये हुआ। हमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें बी की वैल्यू, यानी जहां अगर आप देखोगे कि बी का अनुपात यहाँ 2 है और बी का अनुपात यहाँ 3 है, तो हमें इन दोनों को यानी बी की वैल्यू हमें क्या करना है, सेम करना है।
इक्वल करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ऐसे आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि इनमें हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो आप देखोगे कि अगर हमें इक्वल करना है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो तो ये भी 6 हो जाएगा। मतलब, और ध्यान रखिएगा कि अनुपात में कभी भी अगर आप इन दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन सभी का करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इसमें 3 का करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 1 कम 3। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, 4 2 8, ये 3 2 6 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा क्या 3 1 3, है ना। तो रेशियो क्या बना निकल कर आपका, ए का मान क्या हो गया आपका 3, बी का मान कितना हो गया ये, और सी का अनुपात कितना हो गया आपका ये। तो क्लियर हुआ इन चीजों से, है ना। तो हमने इसलिए बताया क्योंकि इस तरह आप क्वेश्चन में फेस करोगे आप, है ना, कि कैसे ए अनुपात बी अनुपात से निकाला जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन की ओर, जो हमने इससे पहले आप लोगों को बताया, है ना। तो एक बार और बता देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कि किसी आप लोग बुक में देखिएगा अपने, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात कितना दे रखा हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना। मतलब ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। यदि तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या 364 है हो तो प्रत्येक खिलाड़ियों की रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका प्रश्नावली 2 का। मैं आज आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर कराऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है आपका क्या, यदि 3 अनुपात दे रखे हो यहाँ और किसी क्रिकेट मैच के 3 खिलाड़ियों का ए बी व सी, तो आप देखोगे कि यहाँ जो है आपको ए अनुपात बी, है ना, और ये बराबर जो है किसके, बी अनुपात सी के बराबर है। इन दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, 1:2 है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का मान किसके बराबर है, 1:2। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि अगर a बटे बी बराबर b बटे सी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो करेंगे क्या, आप देखो यहाँ b का मान जो है आपका 1:b है ना, यानी a का मान क्या है 1, b का अनुपात यहाँ 2। अब देखोगे आपकी b का अनुपात यहाँ 1 है और c का अनुपात 2, तो आपको यही रूल जो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो क्या करोगे आप लोग इसे, हाँ, आप इसे कैसे निकालोगे यहाँ, यहाँ आप देखो, यहाँ आप कर लीजिए इसे a/b और b/c, ठीक है, ये रूल अपनाइए आप। तो देखो a/b मतलब 1/2, 1:2 हो गया आपका यहाँ। फिर आप देखो, आप b का मान यहाँ देखो, आप b का यहाँ क्या है, फिर से 2 है, तो यहाँ जो है 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है, यहाँ आपका 1 रहेगा, क्या रहेगा आपका 1। a/b यानी 1/2 हो गया, ये b का मान हो गया ये वाला, और ये 1 का मान हो गया। अब जब b/c रखेंगे तो b का एक मान क्या है, यहाँ 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ 2। ठीक है, ये आपका 1 है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम 2 का अनुपात ले लेंगे, हमने अभी बताया कि तरीका क्या निकालना है इसका। ये हमने लिया, इधर क्या ले लेंगे आप 1, ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये कितना अनुपात बन जाएगा आपका यहाँ 2 1 कम 2, और ये आपका कितना हो गया यहाँ 1 1 कम 1। तो अनुपात क्या बना आपका 1:2:4। तो ये आपका A का हो गया, ये हो गया आपका B का, और ये आपका हो गया C का। ठीक है, तो आप यहाँ मान लीजिएगा कि यदि हमारे पास क्या है, A का अनुपात कितना है 1 के बराबर, तो आप इसे K के नियम से भी मान सकते हैं, है ना, या तो आप लोग x के मान से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप लोगों की इच्छा, यदि आपको यहाँ K लेट करना है, क्योंकि ये अनुपात में दे रखा हुआ है, इन चीज़ों को ध्यान रखना, है ना। और इनका जो है आपका खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या 364 है, तो ये तो रनों में है नहीं, ये अनुपात में दे रखा हुआ है। तो आप इसे मान लोगे कि A का अनुपात जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। किसके बराबर है, x रन, किसके बराबर है, x रन के बराबर, तथा
बी जो है, बी का अनुपात कितना है 2x रन, और सी बराबर कितना है आपका 4x रन। अब ये बताइए इन तीनों का अनुपात, क्योंकि ये रनों का अनुपात है, तो टोटल हमने बताया कि अगर हमें टोटल रनों का अनुपात जो दे रखा हुआ है, यानी रनों की जो संख्या है वो कितनी है 364 है, तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा आपको ही तो बताना होगा। तो टोटल अनुपात आपको हो जाएगा यहाँ x प्लस 2x प्लस 4x, इन तीनों का योग जो है वो किसके बराबर है आपकी, वो आपके बराबर है कितना 364 यानी 364। मतलब इन कुल आपका जो अनुपात दे रखा हुआ है x 2x 4x, इन सभी का तीनों का अनुपात कितना है वो 364 के बराबर दे रखा हुआ है। तो आप हमने बताया कि अनुपात में हमेशा 1 के बराबर निकालिए। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और x कितना हो गया 3x, और 3x को 4x से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 7x। 7x बराबर कितना है आपके 364 है। क्लियर है। अब एक अनुपात का निकालोगे, ये इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 364 बटे कितना हो जाएगा 7। 7 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना निकल कर आएगा 7 पना 35 हो जाएगा। हाँ 7 पना कितना हो गया 35 हो गया, आपके पास बचा 1, 7 दूनी 14 हो गया। यानी x का मान जो है, यानी एक अनुपात यानी a का मान क्या निकल कर आया, यानी a जो है एक खिलाड़ी है जो कितने रन बनाया, x बराबर 52, मतलब 52 रन बनाया वो, है ना। तो अगले दोनों अनुपात का भी हमें निकालना है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले दो अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान 52 रन आया। अब अगले दो अनुपात जो है आपका क्या है, b बराबर 2x है और c बराबर 4x है। तो जहां x है वहां आपको मान रखना है। ठीक है, तो हमने a का तो निकाल लिया कि a का कितना निकल कर आया, ये आपका a बराबर कितना आ गया, x बराबर 52 रन बनाया उसने, है ना। b का आप देखोगे यहाँ तो b कितना बना रहा है, यही देख लीजिए आप, b कितना बना रहा है आपको देखो, b बराबर है आपका कितना 2x है, 2x बराबर 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है आपका 52 है ना। तो 52 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 104 हो जाएगा। 104 रन ये बनाया b। c का आप निकाल लीजिए इसी प्रकार, तो c बराबर कितना हो जाएगा आपका 4x, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 52, x का मान कितना हो गया आपका 52, और 52 चौको कितना हो जाएगा आपका यहाँ 208, कितना हो जाएगा 208 रन। ठीक है, क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई कि ये a का यानी a कितने रन बनाया 52 रन बनाया, b कितने रन बनाया 104 रन बनाया, है ना, और c ने कितने रन बनाया 208 रन बनाया। क्लियर हुआ। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कर्मचारियां, है ना, ये 3 कर्मचारियों ए बी व सी के वेतन का अनुपात कितना दे रखा हुआ है, यानी ए के वेतन का अनुपात कितना है 2, बी का कितना दे रखा है 3 और सी का कितना है 5। मतलब कि तीनों कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी, उनका अनुपात जो है वह 2:3 अनुपात कितना है 5 है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, समझना है, इसके बाद लगाना है। फिर क्या कर रहा है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है तब उनकी वेतन का अनुपात क्या होगा, है ना। तो आप थोड़ा सा परसेंटेज को समझिए। अगर जिन लोगों को परसेंटेज नहीं पता है तो उन चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि परसेंटेज को किस प्रकार भिन्न में बदला जाता है, मतलब अनुपात में बदलोगे आप लोग, है ना। और अगर कभी अनुपात या भिन्न में दे रखा हुआ है तो उसे हम किस प्रकार प्रतिशत में बदलते हैं। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम सीखते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है। चलिए देखिए, अगर कभी आप लोगों को अनुपात में दे रखा हुआ है कोई चीज, है ना, तो अनुपात से, है ना, अनुपात मतलब ये तो बटे में, ये तो फ्रैक्शन में, है ना। कोई चीज अगर फ्रैक्शन में दे रखी हुई है अनुपात या भिन्न में, क्लियर है। सपोज दैट अगर हमारे पास यहाँ क्या है 5 बटे क्या दे रखा हुआ है 4 है। अब अगर इसे हमें किस में बदलना हो, इसको बदलना हो आपको प्रतिशत में, किसमें, प्रतिशत में,
यानी परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब ये होता है। हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत का मतलब है क्या चीज यहाँ। तो 5/4 को अगर हमें किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो याद रखना कि अगर भिन्न से या अनुपात से, है ना, भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें इस भिन्न में 100 का गुणा करना पड़ता है। कितने का गुणा करना पड़ता है? 100 का। तो भिन्न क्या है हमारा यहाँ, फ्रैक्शन क्या दे रखा है, 5/4, 5/4, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप लोग 100 का, है ना। ये आप ध्यान रखना कि 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, किसके साथ, अंश के साथ। तो ये अंश में ही है, न्यूमरेटर में है, तो इसका मल्टीप्लाई 500, ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 500, या तो यहाँ से डिवाइड कर दो आप। तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 25, 4 जा कितना हो जाएगा आपका 100, और ये आपका आ गया कि यहाँ अंश में, तो इसके साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 25, तो कितना आ जाएगा 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, यानी 125% आ गया। क्लियर है। इसी प्रकार हम आप लोगों को इसी को बता रहे हैं कि 125 को अगर मतलब प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना हो, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ क्या है आपके पास 125% है ना, हम इसी को जस्ट अपोजिट बता रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाए। अगर प्रतिशत में, है ना, अगर कोई चीज प्रतिशत में दे रखी हुई है, क्लियर है, अगर प्रतिशत में दे रखा हुआ है और मुझे किस में बदलना है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, तो याद रखिएगा इस प्रतिशत के लिए, यानी जो भी प्रतिशत में कोई भी क्वेश्चन अगर दे रखा हुआ है तो उसको क्या करिएगा आप लोग 1/100 से गुणा कर दीजिएगा, या तो 100 से भाग दे दीजिएगा। कैसे, देखिए अगर 125 दे रखा है तो इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करिए, इसमें या तो 100 का गुणा कर दीजिए, 1/100 का गुणा कर दीजिए, है ना, या तो आप 100 को भाग दे दीजिए, तो बात तो वही कहलाएगी, क्योंकि इस 125 का गुणा अंश में हो जाएगा, तो 125/100 मतलब नीचे से, यानी 100 से हमने भाग दे दिया, या तो 1/100 का गुणा कर दीजिए। अब देखो यहाँ इसको आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 पंचे 100 हो जाएगा, है ना। अगर आप काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा आपका 20 पंचे 100, और ये 25 पंचे 125 हो गया, ये हो गया आपका 55 25, है ना, और ये हो गया आपका 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया 5/4। अगेन आप देखोगे कि यहाँ देखो हमने क्या किया था कि 5/4 को हमने प्रतिशत में बदला था, है ना, और हमने इसी प्रतिशत को किस में बदल दिया, भिन्न में। ठीक है। एक और समझ लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए 40% लिखा है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति मतलब होता है बटे या एक, तो 1/, इसे लिखा जाता है 100, शत का मतलब होता है 100%, प्रतिशत, परसेंटेज, है ना, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 1/, कितना होता है आपका 100 होता है। ठीक है। तो अगर 40% को मुझे किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो भाग दे दो 100 का, या तो 1/100 का गुणा कर दो। तो हमने गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 4/, कितना बचा आपका 10 बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 2 कितना आ गया आपका 5। ये आपका एक भिन्न के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, चीजें आ गई समझ में। और अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी भिन्न को इसमें बस 100 का गुणा कर दो, किसका 2/5 गुणे 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 दूना 40, तो देखो 40% में बदल गया। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, है ना। सी का कितना दे रखा हुआ है 5x, कितना है 5x है। क्लियर है। ठीक है। ये सभी का क्या है, वेतन है। क्या है, वेतन। मतलब सी का जो है वेतन है वो कितना है 5x, हम मान लेते हैं कि 5 अनुपात में था तो 5x, बी का कितना है 3x और ए का कितना है 2x। ये सभी के लिए क्या है, वेतन है, वेतन बताया गया। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि ए बराबर क्या है 2x, ए का वेतन कितना है 2x है, बी का वेतन कितना है 3x है और सी का वेतन कितना है 5x है। क्लियर है। तो चलिए अब आगे क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है आगे आपका कि यदि इनके वेतन में, यानी जो वेतन था इनका 2x, 3x, 5x, जो भी वेतन है, इनके वेतन में 15% की वृद्धि कर दी जाए। कितना, एक 15% के इसमें, इसके में बी वाले के अनुपात में कितना कर दिया जाए 10% का वृद्धि कर दिया जाए, है ना। और सी वाले में कितना परसेंट का वृद्धि कर दिया जाए
20% का वृद्धि कर दिया जाता है। तो देखिए कभी भी याद रखिएगा, अगर वृद्धि हो रही है ना, और परसेंटेज में कोई चीज़ दे रखी है तो या तो आप अनुपात में बदल कर आप लोग, है ना, यानी उसकी जो भी, क्योंकि हर में क्या रहता है, टोटल चीज़ें रहती हैं। अगर हम इसे 15% को हम किस में बदलेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। या तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि 100 है हमारे पास 100%, और 15% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 100 प्लस क्या कर दीजिए 15, यानी कितना हो जाएगा आपका 115, है ना। तो ये चीज़ें टोटल होती है आपके पास, ये ध्यान रखना। और 100 में 15% की वृद्धि हुई, मतलब 15 चीज़ें बढ़ी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ 15, और बटे में क्या था आपका 100 ही है ना। तो ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ 115 हो जाएगा, और बटे कितना हो गया 100। वृद्धि कितने में हो रही है, 2x में हो रही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2x में तो नया अनुपात बताना है हमें, तो 2x में हो रहा है, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 2x का, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2x का। तो ये 2x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 115 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, है ना। और 115 दूना कितना हो जाएगा 230, तो ये 230x बटे कितना आ जाएगा आपका यहाँ 100 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। इसी प्रकार किसमें वृद्धि हो रही है आपके 10% की वृद्धि हो रही है। ये 15% की वृद्धि लिखना होगा तो लिख लीजिएगा आप 10% की वृद्धि, तो आप यहाँ लिख लोगे वृद्धि 10% की वृद्धि हुई, मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका 10 बटे कितना हो गया यहाँ 100, ये आपकी वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 100 में 10 जोड़ दीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। अब कितने में वृद्धि हो रही है 3x में हो रही है, कितने में हो रही है 3x में, यानी अनुपात b का वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, तो या तब लिख दीजिए कि तब, है ना, 3x का वृद्धि हो रहा है इसमें, है ना। तो b का नया वेतन, ये a का नया वेतन आ गया है आपका, a का नया वेतन कब आया आपका नया वेतन, जब कितने % की वृद्धि हुई है 15% की वृद्धि हुई, है ना। तथा या तब b का नया वेतन क्या हो जाएगा, b का नया वेतन क्योंकि b के नए वेतन में कितने % की वृद्धि हुई 10% की, यानी 110 बटे 100, तो 3x का हुआ। तो ये अगर एक अनुपात का वृद्धि 110 बटे 100 हो रहा है तो 3x का कितना हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, है ना, 11 3 33, ये 330x बटे कितना हो जाएगा आपका 100। 110 में गुणा किया किसका 3 का, तो कितना आ गया 330x बटे हो गया क्या आपका 100। इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका यहाँ C का न्यू वेतन, है ना, यानी नया वेतन कितना हो जाएगा C का, कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 20%। तो 20% को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100, इसमें वृद्धि हुआ 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो गया आपका यहाँ 100 हो गया, है ना। इसे मैं और इजी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन आपको इस तरह का मेथड लगाना पड़ेगा आपको पेपर, है ना, आपके पेपर के एग्जाम के थ्रू ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। बाकी कभी अगर टाइम मिलेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम जरूर बताएंगे आपको, है ना। तो 120 बटे कितना हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है। तो C का जो नया वेतन बना वो कितना बना, क्योंकि वृद्धि कितनी हुई 5x की, तो 5x तब जो है इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा, C का नया वेतन यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वृद्धि का है तो आप इसी वृद्धि यहाँ डाल दीजिएगा। और C के नया वेतन के लिए नीचे से लिखिएगा कि C का नया वेतन के लिए जब वृद्धि हुई तो 5x गुणे कितना हो जाएगा 120 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ 100 हो जाएगा। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, यानी 600x बटे कितना हो गया 100। अब देखो जो तीनों का अनुपात बना, नया अनुपात जो बना वो कितना बन जाएगा आपका यहाँ, अतः ये बना आपका देखो A अनुपाते B अनुपाते C। तो A का अनुपात कितना आया था, देखो यहाँ A का नया वेतन कितना बना, यहाँ देखोगे 230 बटे 100 हो गया, कितना हो गया यहाँ देखिए 230x बटे कितना हो गया 100। दूसरा कितना आपका बना यहाँ 330x बटे 100, और आपका जो तीसरा हुआ वो 600x बटे कितना हो गया 100। तो इन सभी वैल्यू को रख दीजिए यहाँ A के नीचे, तो A का हो गया 230, है ना, 230x बटे कितना हो गया आपका यहाँ 100 हो गया, बराबर
ये इसका कितना हो गया 330, बी का 330 बटे कितना, 330 एक्स बटे हो गया 100 बराबर सी का कितना हो गया 600 एक्स बटे कितना हो गया 100। अब आप देखोगे कि अनुपात में अगर ये सभी बराबर है तो इनकी वैल्यू भी सबकी कट जाती है। देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा सभी का, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका अनुपात, ए का अनुपात नया अनुपात क्या बनकर आया आपका यहाँ 23 अनुपात, बी का कितना आ गया 33 और सी का कितना आ गया आपका 60। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, और अगला जो 2 क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अब आपका क्या है। हाँ, क्या लिखा है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी व्यवसाय में, है ना, कोई व्यवसाय आप कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट या व्यवसाय, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है, मतलब प्रॉफिट मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपाते बी बराबर 4:2, यानी ए अनुपाते बी का मान कितना है 4:2। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन को बता चुका हूँ। वह बी अनुपाते सी बराबर कितना है 10:5 के अनुपात में बांटना है। देखो यहाँ बी का मान एक बार 2 दे रखा हुआ है, यहाँ बी का मान 10 है, मतलब मुझे क्या करना है, इन दोनों अनुपात को बराबर करना है, तभी तो आपको ए अनुपात बी अनुपात और सी का मान निकल कर आएगा। तो मुझे ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर कितना है 10:5 के अनुपात में बांटना है। मुझे कितने रुपए को, 70,000 यानी 70,000 रुपीज को मुझे जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो ए, रेशियो बी एंड रेशियो सी को, है ना। तो ए रेशियो बी इक्वल कितना है 4:2 एंड बी इक्वल रेशियो सी कितना है आपका, बी रेशियो सी इक्वल 10:5, है ना। देन आपको ये बताना है कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, एक को, और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, है ना। मान लो गुना का मतलब होता है गुणा, जैसे मान लो ए ने पाया 200 रुपए, मान लो 100 ने पाया 100 रुपए, तो ए को सी का कितने रुपए मिला मुझे बताइए, 100 का 2 गुना मतलब 100 दूना 200, मतलब ये 2 गुना पाया ए। तो इसी प्रकार आपको गुना बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करता है और कैसे करना है इसे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर आपका क्या है, यहाँ 3rd है, सॉल्यूशन क्या है आपका 3rd। ठीक है, क्या कहता है देखिए, सॉल्यूशन आपका जो 3rd है वो आपका कह रहा है कि ए अनुपाते बी, है ना, यानी मुझे जो है ए अनुपात बी का मुनाफा मिलता है। यानी यदि हम यहाँ लिखते हैं क्या कि यदि ए अनुपात बी का मान कितना है हमारे पास, यहाँ 4:2 कितना है 2 है, कितना है 4:2। इसी प्रकार आपको जो है बी अनुपाते सी का मान कितना दे रखा हुआ है ना, अपने बुक में भी देखिएगा कितना है 10:5 है ना, कितना 10:5 है। तो अच्छा ये बताइए, अगर इस प्रकार दे रखा है तो मुझे मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना, यही तो बोला है कि ए बी और सी को जो है वो 70,000 रुपए का मुनाफा मिलता है। तो मुझे ए और बी और सी का अनुपात कितना निकल कर आएगा बताइए। तो आपको मैंने बताया तरीका कि कैसे निकालोगे आप इसे। निकालने का तरीका क्या है, इसे आप साइड में निकाल लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ए अनुपात बी, ट्रिक बताया हमने, बी अनुपात सी, है ना। तो आप इधर बी का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, मतलब बी अनुपात ले लोगे एक बार, और इधर भी एक इसका, क्योंकि नियरेस्ट में क्या है, पास में क्या है इसके बी है, इसके पास में क्या है बी है, ये वाला बी। तो अगर ए अनुपात बी का मान कितना है 4:2 था, है ना, और फिर इसके नीचे वाले से रखोगे बी अनुपात सी, तो बी का यहाँ देखोगे कि बी का मान अनुपात 10 है और सी का अनुपात कितना है 5 दे रखा हुआ है। क्लियर है। अब देखिए इसको हम किससे 2 के अनुपात से गुणा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 10 के अनुपात से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि हमारा बी जो है एक कॉमन पार्ट बन जाए। कॉमन मतलब ये वाला हिस्सा, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग इस तरह के सिस्टम को यूज करते हैं। तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 10 2 जा कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 4 10 जा 10 4 जा कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, है ना। 10 चौको 40 हो जाएगा, 10 दूना 20 और 5 दूनी 10। देखो और इसको सिंपलेस्ट कर सकते हो, तो ये सभी में से 0 0 कट जाएगा, तो अनुपात क्या बना आपका 4:2:1 बना। क्लियर है। तो आप यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ ए का अनुपात क्या निकल कर आया 4, बी का कितना 2, और इसका कितना निकल कर आया 1। तो आप यहाँ लिख सकते हो
क्या लिख सकते हो कि यदि ए का जो मुनाफा मिला है ना, क्या ए को जो है कितने का मुनाफा मिला, यहाँ ए का मुनाफा कितना हुआ, कितने को हो रहा है ए का मुनाफा, ए का मुनाफा जो हो रहा है वह 4x हो रहा है। कितना हो रहा है 4x, अनुपात में आपको बताना है ना। तो कितने का हुआ ये 4x हुआ। इसी प्रकार बी का लिख लीजिए, बी का मुनाफा है ना, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ मुनाफा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बी का मुनाफा कितना हो गया आपका यहाँ, बी का मुनाफा 2x, कितने अनुपात में 2x अनुपात में हुआ। और सी का जो मुनाफा हुआ वो कितने अनुपात में हुआ, x में, x का गुणा 1 में करोगे। आप तो इसे k मान सकते हो, k के नियम से भी लगा सकते हो है ना, ये तो x के नियम से, तो ये x एक कम x हो जाएगा, मतलब x का। अब ये बताओ ये तीनों का कुल अनुपात कितना होगा, तो कुल अनुपात बराबर कितना दे रखा हुआ है आपका मान, वह 70,000 रुपये मुनाफा मिलता है इनके कुल अनुपात के बराबर। तो इनका सबसे पहले कुल अनुपात निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x है ना। तब यहाँ लिख लेंगे कि तब इन तीनों के अनुपात का जो कुल मुनाफा है वो कितना है 70,000 रुपये है। तो इनका कुल अनुपात मतलब इन तीनों के योग के बराबर है, समझ रहे हो आप, है ना। तो ये कितना हो गया 4x + 2x, इन सभी को जोड़ दीजिए आप, x बराबर कितना हो गया 70,000 रुपये। क्लियर है। तो चलिए हम एक अनुपात का सबसे पहले पता करेंगे कि इन एक अनुपात का कितना होगा। या तो x का मान निकालिए यहाँ से, तो 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 7, तो 7x हो गया आपका। 7x जो है वह 70,000 के बराबर है। तो एक का मान x के गुणे में क्या है 7 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 70,000 बटे कितना हो गया 7 है ना। तो ये हो गया 7 दाहम 70, मतलब कितना बचा, x का मान क्या निकल कर आया यहाँ से 10,000 रुपये। कितना निकल कर आया 10,000, यानी एक अनुपात का मान जो है 10,000 है। तो ये 4 अनुपात का मान कितना होगा 2x का, तो जहां x है वहां हमें क्या रख देना है इस x की वैल्यू। अब ध्यान रखिएगा ये c का अनुपात है ना, जहां आप पाओगे कि x की वैल्यू 10,000 है, मतलब c का अनुपात कितना था x था, कितना था x था। तो यहां आप लिख सकते हो कि जहां ये c का भी निकल कर आ गया कि c का अनुपात जो है x बराबर 10,000 रुपए का मुनाफा पाया। कितने रुपए का 10,000 रुपए का मुनाफा पाया, है ना। इसी प्रकार c a का कितना पाया, a पाया 4x का, मतलब कि 4 गुणे कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ 40,000 रुपए, कितना हो जाएगा 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज का इसने मुनाफा पाया। मुनाफा आप डाल दीजिएगा यहाँ। बी का कितना होगा, b बराबर कितना है 2x, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ 10,000 रुपए, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 20,000 रुपए, है ना। क्लियर हुआ। तो आंसर क्या बना आपका यहाँ कि ए ने जो मुनाफा पाया वो 40,000 का, बी ने मुनाफा पाया कितना 20,000 का, और सी ने कितना पाया 10,000 रुपए का मुनाफा पाया। अगर आप सभी को जोड़ोगे 20 है ना, 4 2 6 और 1 7, मतलब टोटल कितना हो रहा है 70,000 रुपए हो रहा है ना। तो क्लियर, ये चीजें समझ में आई, है ना। तो इनसे रिलेटेड आप लोग और लास्ट में क्या बोला था आपके लिए कि ए को सी का कितना गुना रुपए मिल रहा है। ए को आप देखोगे यहाँ ए को क्या कह रहा है कि ए को जो है सी से कितने गुना रुपए मिल रहा है, तो आप अनुपात में ही देख सकते हो। ए का देखो और सी का अंतर कितने का है, यहाँ देखोगे गुना में बताओ। अगर सी का अनुपात 1 है तो ए का कितना है 4, मतलब ए जो है ना, आप देखोगे कि ए को सी का सी का कितना गुना है, तो 1 का गुना अगर 4 में करोगे तो ए का कितना गुना है, मतलब सी का कितना गुना है, ए का 4 गुना। 1 का गुना 4 में करोगे तो 4 गुना, मतलब ए को सी का जो है वो 4 गुना है। तो ये भी बताना हमें। तो आप देखो यहाँ ये आपका लास्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ए का अनुपात कितना है, ए का जो निकाल कर लाए हो कितना है 40,000 है ना, 40,000 रुपए, या आप वहां से भी बता सकते हो, ठीक है। बी का कितना है यहाँ, सी का सॉरी कितना है 10,000, कितना है 10,000 रुपए है ना। तो आप देखोगे यहाँ जो आपका बता रहा है, इन सभी जीरो को काट दो, काट दिए, क्या निकल कर आया यहाँ 4:1। यहाँ से भी आप पता कर सकते थे। तो यहाँ आप बता दोगे, क्या लिख दोगे कि इसलिए है ना 1:4, मतलब 4:1 आया, तो 1 से कितना गुना है 4 गुना है। तो यहाँ आप लिख दोगे
कि ए को सी का क्या, ए को सी से कितना, ए को सी से 4 गुना, है ना, मुनाफा मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया ना कि ए को जो है सी से कितने गुना का कितने गुना का मुनाफा मिल रहा है, 4 गुना का मुनाफा मिलेगा, है ना, यानी 4 गुने का मुझे या उसे ए को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अगले जो है आपके 2 क्वेश्चन जो है आपके मैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। क्लियर है? तो चलिए आप सभी को शुभ रात्रि।